Good evening, my dear student. This is Suraj, chemistry teacher. Welcome in my channel, Suraj Anand Teaching. This is the class of chemistry. This is the class of chemistry. Paper 1, class 12. So, my dear student, let us welcome in my channel. That is, we are discussing the unit 1 solid state. Today, I am going to start the new topic. We already discussed the in-text question. And on behalf of in-text question, I am able to give this topic again. Before the in-text questions, this topic is important. But after in-text question, you can also take it in this way. The calculation using unit cell dimension. मेरे प्यारे बच्चों, यूनिट 1 के सॉलिड स्टेट आपका टॉपिक चल रहा है. आज का टॉपिक है कैलकुलेशन यूजिंग यूनिट सेल डायमेंशन. आप लोगों ने कुछ फार्मूला का डिजाइन देखा इंटेंस क्वेश्चन एनसीईआरटी का. इसके पहले का प्रीवियस वीडियो था, वो केमिस्ट्री की क्लास है. ये पेपर 1 है, क्लास 12 है ये. सो मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम द यूनिट सेल डायमेंशन इट इज पॉसिबल टू कैलकुलेट द वॉल्यूम of unit cell. Knowing the density of the metal, we can calculate the mass of the atoms in the unit cell. यूनिट सेल डायमेंशन के आधार पर यह संभव हो पाया. वॉल्यूम का कैलकुलेशन, एक यूनिट के वॉल्यूम का कैलकुलेशन हो सकता है. इस बातों को जानते हुए जब हम घनत्व जान रहे हैं किसी मेटल का, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं मास का एटम उस यूनिट सेल में. द डिटर्मिनेशन ऑफ ए मास ऑफ सिंगल एटम. सो द डिटर्मिनेशन जो मास होता है सिंगल एटम्स का, वो एक एक्यूरेट मेथड बताता है डिटर्मिनेशन ऑफ अवोगाड्रो कांस्टेंट के बारे में. सपोज कीजिए एक एज लेंथ का यूनिट सेल का क्यूबिक क्रिस्टल का डिटरमाइन होता है एक्सरे डिफ्रैक्शन के द्वारा, जो है आपका गामा. डी डेंसिटी है इसका और सॉलिड सब्सटेंस, सॉरी अल्फा है वो, और डी द डेंसिटी है सब्सटेंस, सॉलिड सब्सटेंस का, एम इसका मोलर मास है. इस केस में क्यूबिक क्रिस्टल क्या होगा, तो वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल आपका है अल्फा स्क्वायर. मास ऑफ द यूनिट सेल है नंबर ऑफ एटम्स इन यूनिट सेल एंड इनटू मास ऑफ ईच एटम इक्वल टू z इनटू m. यहाँ पे z जो है नंबर ऑफ एटम प्रेजेंट है एक यूनिट सेल में, और m उसका मोलर मास है सिंगल एटम का. मास ऑफ एटम प्रेजेंट इन यूनिट सेल इक्वल टू m by Na. m यहाँ पे मोलर मास है, Na अवोगाड्रो कांस्टेंट. देयरफॉर डेंसिटी जो यूनिट सेल की होगी, मास ऑफ यूनिट सेल बाय वॉल्यूम ऑफ यूनिट सेल, z इनटू m by अल्फा गामा अल्फा 3 is equal to z into m alpha into Na अवोगाड्रो कांस्टेंट, d is equal to zm by alpha square into Na. ये था आपका कैलकुलेशन यूजिंग यूनिट सेल डायमेंशन का. थैंक यू फॉर वाचिंग माय शॉर्ट. दिस इज सूरज आनंद, केमिस्ट्री टीचर. वेलकम इन माय चैनल सूरज आनंद टीचिंग. थैंक यू फॉर वाचिंग माय शॉर्ट. I think this short is important for you. Please go throughout my the continue video. This is the introduction as a type of introduction. So my dear student, give more views, likes and share, and subscribe my channel more and more views. Please give more.